सो आफ्टर आई बॉट दिस बाइक एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि बुलू भाई ऐसे प्रीमियम बाइक कैसे हम लोग खरीद सकते हैं। आई मीन अगर हम लोगों का ड्रीम है कुछ सुपर बाइक खरीदने के लिए तो उसको कैसे खरीद सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे बाइक जो है खरीदना तो एक चैलेंज है, उससे बड़ी चैलेंज जो है मेंटेन करना है। एंड उससे बड़ी जो चैलेंज है पहले आपको ये समझना है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो कि ऐसे एक बाइक को ख़रीद के मेंटेन करने के लिए। वो सारे के सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक बाइक को मेंटेन करने के लिए आपको कितना हर महीना स्पेंड करना पड़ेगा, कितना आपको साल में खर्च करना पड़ेगा। एंड उसके हिसाब से आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो कि आप जो महीने को जो आपकी इनकम है, सैलरी हो गया या फिर बिजनेस से जो भी है, उसके हिसाब से आप आज के डेट पे प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फिनांस मैनेजमेंट के बारे में, ईएमआई और डाउन पेमेंट के बारे में, एंड देन मेंटेनेंस की साल भर में आपको कितना खर्चा होता है, एंड टॉप ऑफ इट अगर आप ट्रिप्स करते हो उसमें आपको कितना खर्चा होता है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके पास कितना पैसा बचता है टू ओन एंड मेंटेन दिस बाइक। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्या मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन बाहर जो है बारिश हो रहा है, बारिश शुरू हो गया कहीं से अचानक सा। तो घर चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। आप अगर कैश में खरीदना चाहते हो ऐसे एक प्रीमियम बाइक तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप ईएमआई की प्लान करते हो जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, तब आपको ये वीडियो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंडिया में जो प्रीमियम बाइक्स है वो मेरे ख्याल से 15 लाख से जो है 50 लाख तक एक्सटेंड होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बाइक खरीदना है। ऐसे एक बाइक खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड उसके बाद भी कुछ चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है फिनेंस प्लानिंग। फिनेंस प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक बाइक खरीदने के लिए कितना डाउन पेमेंट दोगे या फिर कितना ईएमआई देगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डाउन पेमेंट और ईएमआई देने के बाद हर महीना आपके अकाउंट में कितना पैसा बचता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपके साथ बात करना चाहूँगा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे एक प्रीमियम बाइक लेने के बाद भी आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा रहना चाहिए हर महीना, जो कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आपको हेल्प हो जाएगा। उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपकी इनकम है उससे जो है 20 से 25% जो अमाउंट है वो पहले आप निकाल दीजिए फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इससे होता क्या है कि ये आपके फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर कर लेगा। लेट्स अज्यूम कि आप जो है महीने को 1 लाख कमा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको जो है 20 से 25 हज़ार जो रुपया है वो निकाल देना चाहिए पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जस्ट लाइक आवर फोरफादर्स, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को भी देखेंगे तो उनका सिस्टम ये था कि पहले जो है वो सेव करते थे एंड उसके बाद जो बचता था उसी में से जो है एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज करते थे। तो वो प्रिंसिपल अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 20-25 हज़ार है इसमें आप सारे के सारे पैसा सेव मत करो, कुछ पैसा जो है आपको इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स क्या करता है ना, आपके पैसों को ग्रो भी करता रहता है। लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की प्लान करोगे तो इसमें क्या होता है ना, आपकी पैसा जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसलिए आपको जो है एक छोटा सा अमाउंट जो है हर महीना इन्वेस्टमेंट्स में लगाना है। आइदर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, आई मीन बेसिकली इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑन स्टॉक्स और सो एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो है 5 से 10 हज़ार हर महीना मैं जो है स्टॉक पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्की अमाउंट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, गोइंग फॉरवर्ड ये जो है हर महीना मैं जब डालते रहता हूँ तो लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो जब भी मुझे मर्जी है मैं उठा सकता हूँ या फिर री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो सारे के सारे चीज़ें आप कर सकते हो। डेफिनेटली आपको थोड़ी सी स्टॉक्स के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है और मार्केट रिसर्च करना भी ज़रूरी है। फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स आई वुड सजेस्ट यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज टू ओपन एन अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग एक 30 साल पुरानी कंपनी है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल है एंड ऑलमोस्ट एक दिन में अप्रूवल भी हो जाता है। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। इंट्राडे चार्जेस 20 रुपए है एंड स्टॉक डिलीवरी चार्जेस एब्सोल्युटली फ्री है। आपको जो है स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलता है, रिसर्च रिपोर्ट मिलता है, फ्री स्टॉक टिप्स भी आपको मिलता है, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है एंजल ब्रोकिंग में। एंजल ब्रोकिंग में जो है आपको एक एंड्रॉइड की ऐप मिल जाता है, इवन आईफोन की ऐप भी मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग डेस्कटॉप यूज करते हो तो उसके लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आपको जो है स्टॉक से अच्छे खासे रिटर्न्स आ जाता है। अगर आप लोगों को एंजल ब्रोकिंग की ऐप डाउनलोड करना है, मैं लिंक शेयर कर लूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर टेकिंग आउट मनी फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू मेक ए कैलकुलेशन ऑफ योर रेगुलर एक्सपेंसेस। जो आपकी जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है, लाइक रेंट हो गया, आपकी रेगुलर फूड एक्सपेंसेस हो गया, आपका रेगुलर जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है उसका कॉस्ट है, ये सारे के सारे चीज़ें जो आपको निकालना है, मेरे ख्याल से वो भी एक 15-20% के अंदर आपको आ जाएगा। आप सोच लो कि 20 से 25% जो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो गया एंड देन
15 से 20% जो आपकी एक्सपेंसेस में होगा। सो लेट्स अज्यूम कि आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और फिर आपका जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उसमें सब अगर आप मिलाओगे तो करीब करीब आपको जो है 40,000 निकल जाता है। सो नाउ लेट्स कम डाउन टू द मेजर एक्सपेंसेस ऑन सुपर बाइक। सो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहते। वो लोग ये सोचते हैं कि सुपर बाइक खरीदने का एक कॉस्ट रहता है या फिर ईएमआईज रहता है, उसके अलावा जो खर्चा रहता है वो है रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सो लेट्स अज्यूम कि आपकी जो सुपर बाइक आप ले रहे हो, सो साल भर में आप 12,000 किलोमीटर चलाते हो। आई मीन लेट्स से कि 1000 किलोमीटर ए मंथ अगर आप चलाते हो तो 12,000 किलोमीटर चलाते हो। अब होता क्या है, सारे के सारे जो प्रीमियम और सुपर बाइक्स होता है 12,000 किलोमीटर में आपको जो है बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो आपको जो है 2 सर्विस तो डेफिनेटली हो जाता है। मतलब 10-12,000 किलोमीटर के अंदर अगर देखोगे तो 2 सर्विसेज हो जाता है। एंड ये जितने सब प्रीमियम बाइक्स रहते हैं तो इनकी सर्विस कॉस्ट जो है मिनिमम से मिनिमम आप सोच लो कि 7,000 पर सर्विस आपको आ जाता है, 6 से 7,000। तो 2 सर्विस अगर आप देखोगे तो करीब 12 से 14,000 आ जाता है। टॉप ऑफ इट जो है इसमें सबसे बड़ी खर्चा जो आपको होता है वो इनकी टायर्स पे होता है, जो कि जिसकी लाइफ करीब 12,000 से 13-14,000 के अंदर रहता है। ब्रेक पैड्स जो है आपको 12,000 में डेफिनेटली अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड नहीं मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा। सो पैड्स की खर्चा रहता है। देन क्या होता है, बहुत सारे सुपर बाइक्स में जो है 15,000 के बाद जो आपकी चेन की कंडीशन जो है खराब हो जाता है, चेन स्प्रॉकेट भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। अब अगर ये सब की कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे चेन स्प्रॉकेट की अगर हम बात करेंगे इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 17,000-18,000 रुपीज टू इट कैन एक्सीड, मतलब कभी कभी 30,000 भी आ जाते हैं कुछ बाइक्स के लिए। अगर हम टायर्स की बात करेंगे वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट लाइक 24,000-26,000 रुपीज़ आता है दोनों पेयर ऑफ मतलब टायर्स के लिए, और उनके लाइफ भी वही है 12 से 14,000 किलोमीटर। सिमिलरली ब्रेक पैड्स की अगर बात करेंगे तो 10-11,000 आता है 3 सेट ऑफ ब्रेक पैड्स, क्योंकि जितने भी सुपर बाइक्स रहते हैं पीछे एक सेट ऑफ पैड लगता है, दोनों जो है और सामने जो है 2-2 पैड्स लगता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप मिलाओगे तो करीब करीब आपको जो है 1 किलोमीटर को अगर आप सुपर बाइक को रन करते हो एवरी किलोमीटर यू हैव टू पे अबाउट लाइक 6 to 7 रुपी पर किलोमीटर जो है आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। तो सो अगर हम लोग लोअर साइड पे भी कैलकुलेट करते हैं तब भी आपको जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 5 रुपये पर किलोमीटर आ जाएगा, प्लस टॉप ऑफ इट आपकी जो रेगुलर सर्विस कॉस्ट है वो 12,000। तो 5 रुपये के हिसाब से अगर 12,000 किलोमीटर आप देखते हो करीब 60,000 प्लस 12,000 इज ऑलमोस्ट 72,000 रुपीज़। तो 72,000 रुपीज़ को आप डिवाइड कर लो बाई 12 मंथ्स, क्योंकि आपको इस कॉस्ट के लिए हमेशा हर महीना कुछ पैसा लगा के रखना पड़ेगा। बट बिकॉज आप सोचो कि यार हठात सा अगर मतलब साल के एंड पे आपको आ जाएगा 72,000 का ऐसा बड़ा सा खर्चा, तो आप भी टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। और उसके ऊपर जो है आपको फिर इंश्योरेंस भी ऐड करना है। एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू योर इंश्योरेंस। एंड ये जो बड़े बड़े बाइक्स होते हैं इसमें इंश्योरेंस जो है करीब 25,000 से शुरू करके 50-60,000 तक रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर कर लेंगे। 72,000 जो आ गया आपका मेंटेनेंस का, एंड इंश्योरेंस को मान लो 25-26,000 भी होता है, लेकिन दोनों को मिला के हम लोग 1 लाख कर देते हैं। तो बेसिकली आपको साल भर में 1 लाख रुपया रखना है अलग से टू मेंटेन दी सुपर बाइक्स। अब 1 लाख को जो है हम लोग डिवाइड कर लेंगे बाई 12, मतलब हर महीने आपको कितना पैसा सेविंग करना पड़ेगा फॉर दिस मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस जो भी है। तो उस हिसाब से देखने से करीब 8,500 रुपया आपको साइड में लगाना है फॉर द मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस। सो आपके जो 40,000 का जो एक्सपेंसेस हम लोग कैलकुलेट किए थे प्लस 8,500 इज अबाउट 48,500 रुपीज आपका हो गया खर्चा। नेक्स्ट जो खर्चा है वो बहुत सारे लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि इसमें भी एक खर्चा रहता है। सो बेसिकली अगर आप एक बड़ा बाइक लेते हो तो डेफिनेटली आपको बड़े ट्रिप्स करने की भी बहुत इच्छा होगा। बड़े छोड़ दो, छोटे मोटे तो ट्रिप्स करोगे तो साल भर में मे भी ये हो सकता है कि आप एक बड़ा ट्रिप करोगे, जैसे मैं करता हूँ लद्दाख कर लेता हूँ, कभी कभी भूटान कर लेता हूँ, कभी कभी नेपाल कर लेता हूँ। अगर आप एडवेंचर बाइक लिए तो 100% आप एक साल में तो एक ट्रिप करोगे, नहीं तो उसका मजा कैसे लोगे आप। तो अगर वैसे एक ट्रिप आप करते हो तो उसकी खर्चा जो है 50 से 60,000 रुपये आता है। जो मैं ट्रिप्स करता हूँ उसमें मुझे 50-60,000 की खर्चा आता है एक बड़ा ट्रिप पे, मिनिमम होता है। कभी कभी जैसे मुस्तान किया तो वो तो 1 लाख से ऊपर आ गया, लेकिन मिनिमम आपको 60,000 की खर्चा आएगा। एंड टॉप ऑफ इट आप छोटे मोटे ट्रिप्स भी कुछ करोगे, मान लो कि हर 2 महीने में कुर्ग चले गए, कहीं भी नियर अबाउट मतलब गोवा चले गए, कुछ भी हो गए, तो उसमें भी आपको मिनिमम 10,000 खर्चा आएगा। सो मान लीजिए कि आप बड़ा एक ट्रिप करते हो जिसमें 60,000 खर्चा होता है एंड 10,000 वाला 2 ट्रिप करते हो, तब भी आपको वो 80,000 की खर्चा आता है। 70 से 80,000 होता ही है। अगर आप बाइक खरीद के मतलब घर पे बस पार्क करके रखना चाहते हो, ज़्यादा चलाते नहीं हो, ज़्यादा कहीं ट्रिप नहीं करना, बस ड्रीम बाइक है ओन करूँगा बस घर से ऑफिस, तब आपको इतना अच्छा खर्चा नहीं आएगा। खाली आपको रेगुलर सर्विस आएगा और मे बी जो ब्रेक पैड ये सब जो बोल रहा हूँ उसका आधा खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाइक खरीद के मैं चलाना चाहूँगा तो फिर ये खर्चा आपको आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रिप्स में भी आपको करीब 80,000 की खर्चा होगा। अगर उसको भी हम लोग 12 में डिवाइड कर लेंगे तो पर मंथ कितना आता है, ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 6,500 समथिंग, लेट्स से कि 6,500। तो 6,500 अगेन यू हैव टू ऐड ऑन दी मेन कॉस्ट। तो कितना हुआ था 48,500 प्लस 6,500, सो ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज अभी तक जो है आपका स्पेंड हो चुका है। मतलब एवरी मंथ यू हैव टू कीप इट असाइड।
नेक्स्ट बात करते हैं फिर गाड़ी की ईएमआई के बारे में। सो होता क्या है कि अगर आप ऐसे कोई बाइक को अगर लेना चाहोगे तो आप डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अब आपकी जो ईएमआई पर मंथ है वो डिपेंड करता है कि आप कितना डाउन पेमेंट देते हो, और आपकी डाउन पेमेंट डिपेंड करता है कि आप पहले जो मैंने कैलकुलेशंस किया कि आप कितना सेविंग किए हो, कितना इन्वेस्टमेंट्स किए हो, जिसको आप उठा के फाइनली वो अमाउंट को आप डालने वाले हो आपके डाउन पेमेंट के ऊपर। तो डाउन पेमेंट जो है आपका डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, एंड ईएमआई जो है डिपेंड करता है आपके आज के डेट पे डाउन पेमेंट आप कितना देते हो। आप कैलकुलेट करते हैं कि मान लो कि आप जो है एक 15 लाख वाला बाइक ले रहे हो, जैसे कि मान लो कि टाइगर हो गया, होंडा अफ्रीका ट्विन हो गया, ये सब गाड़ियां जो है 15 से 18 लाख के अंदर ऐसे आता है। सो रफली मान लीजिए कि हम 15 लाख ही कर लेते हैं। तो 15 लाख की बाइक लेने के लिए आप मान लो कि ये प्रिपेयर होगी कि मुझे जो है 50% डाउन पेमेंट देना है, और 50% जो है मुझे मान लो कि 3 साल में चुकता करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन इसका ये है कि आप 7.5 लाख जो है आप दे दो इनिशियली, एंड 7.5 लाख जो एक्स्ट्रा है उसको आप ईएमआई कर लो फॉर 3 इयर्स। तो ऐसा होता है कि अगर मिनिमम से मिनिमम हम लोग इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट करते हैं, जो बाइक्स की जो मोटरसाइकिल की जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से भी देखने से आपको करीब करीब 7.5 लाख के लिए 22 से 25 हज़ार की आपको जो ईएमआई देना पड़ेगा हर महीना। सो यही फ्लैट कैलकुलेशन है। अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आसपास रहेगा, मतलब 22 से 25 हज़ार के अंदर। मान लो कि 25 हज़ार ही आप सोच लो। सो 25,000 रुपीज़ पर मंथ यू हैव टू पे एज एन ईएमआई। सो ये 25% ऐड होता है आपके 55,000 के साथ, तो हो जाता है करीब 80,000। सो बेसिकली आप अगर 1 लाख कमाते हो उसमें से जो है 80,000 आपका चला गया बाइक पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, रेगुलर एक्सपेंसेस पे, तो आपके हाथ में और रहेगा 20,000। वो भी मैटर करता है कि आपके टेक होम अगर 1 लाख है तभी ये सब चीज़ें हो सकता है। सो 20,000 रहता है, 20,000 में और क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपके पास कोई और लोन हो जाए, या फिर आगे चल के कुछ और प्लान करने वाले हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो 20,000 तो डेफिनेटली कैश इन हैंड रहना चाहिए कि कभी कुछ भी खर्चा होता है। सो बेसिकली मोटा मोटी यही कैलकुलेशन है कि दोस्तों बहुत सारे लोग एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करते ओवरऑल कि यार मुझे एक बड़ा बाइक खरीदने से पहले किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इवन यू थिंक ऑफ बाइंग ए प्रीमियम बाइक, क्योंकि प्रीमियम बाइक लेने के बाद ऐसे कॉस्ट आपका रहता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपकी इनकम महीने को कितना है, आप मतलब बिजनेस से हो या फिर सैलरी से जो भी हो। अब मैंने आपको एक रफली कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ऐसे ही एक्सपेंसेस आपका होने वाला है। लेकिन होता क्या है, अगर आप 50% डाउन पेमेंट नहीं दे पाते हो फिर आपकी ईएमआई बहुत बढ़ जाता है। अगर आप 50% से नीचे डाउन पेमेंट देते हो तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी जो ईएमआई पर मंथ हो जाएगा वो 30 से 35,000 तक रेंज भी हो जाएगा, मतलब 25 से वो 30 या 35,000 हो जाएगा। तो वो केस पे आपको और ज़्यादा मतलब एवरी मंथ ईएमआई पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग लोन्स अभी तक है नहीं, मतलब आप पहली बार ये लोन ले रहे हो, या फिर जो पहले लोन था वो ऑलरेडी चुकता हो चुका है। सो दिस इज अ फ्रेश लोन एंड यू डोंट हैव एनी अदर लोन इन योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट पे ऑलरेडी कुछ लोन्स है देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मतलब होता क्या है, मान लीजिए कि आपका एक हाउसिंग लोन है जिसमें आप मान लीजिए 30,000 या 35,000, क्योंकि हाउसिंग लोन तो मिनिमम तो यार 25-30 हज़ार तो निकल ही जाता है। अगर वो है फिर आप जो है वो बोलते हैं ना बॉटल नेक, वही हो जाएगा कि यार पूरा नेक टू नेक आपका हो जाएगा कि जितना आप कमा रहे हो पूरा आपका निकल जाएगा हर महीना। सो ऐसे भी हो सकता है कि आपकी सेविंग्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी नहीं करने के लिए। आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी फॉर यू फॉर द फ्यूचर। वो जरूरी है, उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पहले जो है पैसा निकाल के बाजू रखना जरूरी है। सो ये है बात दोस्तों। सो जैसा मैंने बताया, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप जो है एंजल ब्रोकिंग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और वहां से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि if you are really prepared to own a super bike or a premium bike at this moment of time, अगर आप prepared हो तो definitely take the decision and go and buy your own super bike। definitely यार ऐसे बड़े बड़े बाइक्स हम लोगों का ड्रीम होता है। देखो यार मुझे भी ये ड्रीम तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा, मुझे पता है कि कितना पापड़ मैंने पहना है इस मतलब ये टाइम पे पहुंचने के लिए कि ऐसे कोई बाइक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो जाए कि आप पहले जो है ट्रिप्स पे बहुत सारे पैसा खर्च करते थे, लेकिन अब जो है आप सुपर बाइक खरीद ले, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस, इसकी रेगुलर ईएमआईज, ये सब इतना खर्चा आपको आ जाए जिसकी वजह से आपकी ट्रिप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सो ऑनेस्टली मेरे साथ एग्जैक्टली यही चीज हो रहा था बहुत सालों से। मैं हमेशा जो है वही सोचता था कि यार एक बड़ा बाइक तो ले लूंगा, लेकिन उसके बाद कहीं मुझे ट्रिप्स पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़े, कहीं मुझे कैंसिल तो नहीं करना पड़ेगा ट्रिप्स। तो वो मेरा लॉजिक था कि यार मेरे लिए जो है प्रायोरिटी था ट्रिप्स। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार जब मैं फाइनली प्रिपेयर्ड हो सकता हूँ एक बाइक को अफोर्ड करने के लिए एंड सेम बाइक को लेके बड़े बड़े ट्रिप कर सकता हूँ, तभी मैं खरीदूंगा। सो वो है बात। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, और आप सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चीयर्स एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर गाइस।